नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हीरो के पर्सनल लोन के बारे में। उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या इंटरेस्ट रेट लगता है उसमें उस लोन के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं। और साथ ही जानेंगे कि आप हीरो के पर्सनल लोन के लिए कैसे डीएसए ले सकते हैं। इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम इस पर बात करेंगे। तो जैसा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हीरो के पास प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट है उनकी जो दो मेन कैटेगरी उन्होंने पर्सनल लोन में जो बना रखी है वो है बैंकिंग सरोगेट और ब्यूरो सरोगेट। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर ये बैंकिंग सरोगेट और ब्यूरो सरोगेट क्या होता है। आप में से कईयों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि क्या होता है ये। तो बैंकिंग सरोगेट एक्चुअल में दोस्तों वो होता है जिसमें हमें बिजनेस प्रूफ देना पड़ता है, हमें आईटीआर देना पड़ता है, हमें सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, और जो उसका टिकट साइज़ होता है 5 लाख का होता है। ठीक है, बैंकिंग सरोगेट के जो प्रोडक्ट हैं हीरो को। ब्यूरो सरोगेट दोस्तों वो हो गया जहाँ पर आपको कोई भी लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा विद सिर्फ आप, जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ सिबिल देखी जाएगी, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बिजनेस प्रूफ, कोई आईटीआर कुछ नहीं देना। तो ये जो कैटेगरी है जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे पर्सनल लोन, हम आज बात करेंगे ब्यूरो सरोगेट के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सिबिल स्कोर देख के आपको लोन दे दिया जाएगा। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे, बिजनेस प्रूफ, आईटीआर, इन सब में। तो आइए आज इस चीज़ को हम डिटेल में जानते हैं कि ये कैसे है और इनकी कौन कौन सी दो मेन कैटेगरी है। तो इसकी दोस्तों जो दो मेन कैटेगरी है हीरो के पर्सनल लोन की, जो हमारा ब्यूरो सरोगेट के अंदर आता है, वो है सैलरीड पर्सनल लोन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन। ठीक है, आप अगर आपको सैलरी मिलती है तो भी आप ये हीरो का पर्सनल लोन ले सकते हो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आइए दोनों को डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि सैलरीड पर्सनल लोन में क्या क्या फीचर्स रहेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन के क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो सैलरीड पर्सनल लोन के बारे में दोस्तों अभी हम पहले बात करते हैं कि सैलरीड पर्सनल लोन के क्या क्या मेन की फीचर्स हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सैलरीड पर्सनल लोन का, जो वो है कि इसमें -1 सिविल नॉट एक्सेप्टेड। मतलब पहली बार अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर वो सिविल एक्सेप्टेड नहीं है दोस्तों। आपका सिविल स्कोर अगर मतलब नहीं बना होगा, अगर आपने कोई लोन नहीं लिया होगा तो आपका कोई सिविल स्कोर नहीं होगा, तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशंस यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी हीरो पर्सनल लोन के लिए। दोस्तों ये जो लोन है वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी प्रोफाइल फर्म के लिए भी एक्सेप्टेड है। यानी कि मान लीजिए आप को सैलरी मिलती है, आप कहीं वर्क करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, और आपकी फर्म अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपकी फर्म अगर पार्टनरशिप फर्म है, आपकी फर्म अगर एलएलपी है, तो दोस्तों वो वाली प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इन कैटेगरी में अगर आपका आता है तब भी आपके लिए आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसमें जो लोन अमाउंट मिलेगा दोस्तों वो 50K टू 2 लाख मिलेगा। मतलब 50,000 से लेके 2 लाख तक की लिमिट है, यानी कि मिनिमम जो अमाउंट मिलेगा 50,000, और जो मैक्सिमम अमाउंट आपको जो मिलेगा लोन का वो 2 लाख मिलेगा। इसमें किसी तरीके की इनकम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। जैसा हम जानते हैं ये ब्यूरो सरोगेट प्रोडक्ट है, जो मैं आपको स्टार्ट में वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। फुली डिजिटल प्रोसेस है दोस्तों, यानी कि प्रोसेस आपका तुरंत होगा। आप जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करोगे, डिजिटल प्रोसेस की वजह से सब कुछ आधार वगैरह से लिंक होता है, सब कुछ जल्दी से ट्रैक हो जाएगा, और आपको जल्दी से जल्दी डिस्पर्सल दोस्तों यहाँ पर उस डिजिटल प्रोसेस की वजह से मिल जाएगा। सैलरी स्लिप नॉट रिक्वायर्ड दोस्तों, क्योंकि ये ब्यूरो सरोगेट प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे स्टार्ट में ही बता दिया है, इसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो लोकेशंस है वो दोस्तों वो पैन इंडिया है, लेकिन एक लिमिट है यहाँ पर। यह है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लखनऊ में हम कानपुर में रहते हैं, और मैं कानपुर के आसपास कहीं मेरा शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, अगर वो, और इस हीरो की जो ब्रांच है वो कानपुर में है, अगर वो लिमिट में आती है 13 से 30, उस ब्रांच की 30 to 70 किलोमीटर के रेंज में अगर आपका आता है एरिया, तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाओगे इस हीरो के पर्सनल लोन के लिए। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन में दोस्तों यहाँ पर क्या है, उसकी इनकी फीचर्स ये हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों -1 सिविल नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि पहली बार अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो सिविल आपका स्कोर कोई बना नहीं होगा, तो आपको लोन के लिए यहाँ पर आप हीरो पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी,
आप अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है आपकी तो आप भी एलिजिबल हो। यानी कि मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप कोई प्रोफेशनल हो, ठीक है, सीए हो या कोई भी मतलब प्रोफेशनल है आपका, आप नॉन प्रोफेशनल हो, आपकी अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपकी अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है खुद की, तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों जो लोन अमाउंट की जो ऑफर्ड होगा वो 50K to 2 लाख है। टेन्योर दोस्तों इसका भी 12 से 36 महीने का है, वहाँ पर भी 12 से 36 महीने का टेन्योर होता है, ठीक है। यानी कि आप जो लोन लोगे तो उसमें जो अपनी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हो मिनिमम एक साल तक और मैक्सिमम 36 महीने तक आप इसकी जो है लोन की अपनी किस्त, अपनी EMI बनवा सकते हैं। इसमें भी दोस्तों जैसा हम जानते हैं ये ब्यूरो सैरोगेट प्रोडक्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और फुली डिजिटल प्रोसेस यहाँ पे भी है, मतलब वही चीज़ है कि जल्दी से आपका अप्लाई होगा और आपको जो लोन डिसबर्सल होगा दोस्तों वो फास्ट होगा, क्योंकि डिजिटल पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ पे सैलरी स्लिप की हम बात कर चुके हैं कि क्योंकि ये पूरा ब्यूरो सैरोगेट प्रोडक्ट है दोस्तों। पैन इंडिया लोकेशन, इसमें भी वही लिमिट है दोस्तों। अगर मान लीजिए 30 to 70 किलोमीटर अगर किसी पर्टिकुलर पिन कोड में मौजूद है ब्रांच और आप उस रेंज में आते हैं 30 से 70 किलोमीटर की, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी पर। तो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी कॉमन है, तो इसीलिए हम आपको एलिजिबिलिटी जो है वो कॉमन दिखा देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी दोस्तों ये इसमें जो है जैसा हम बता चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस हीरो को जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर आपका चाहिए, और वो सिविल स्कोर वो होना चाहिए 720 प्लस के अबव आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। इसमें जो लोन टाइम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं 36 महीने का ही होगा। मैक्सिमम जो लोन टाइम है दोस्तों वो 36 महीने का है। लोन अमाउंट की जो रेंज है वो दोस्तों 50,000 से 2 लाख की है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी एज की वो 21 साल से लेके 58 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है दोस्तों। एक और एलिजिबिलिटी है इसमें दोस्तों, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा इसमें कि 1 PLCL ग्रेटर देन 75K और 55K फॉर क्रेडिट कार्ड लोन इन लास्ट 6 मंथ। यानी कि लास्ट 6 मंथ में अगर आपका कोई मान लीजिए आपके पास कोई पर्सनल लोन है या कंज्यूमर लोन है, वो 75,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए लास्ट 6 मंथ में। और अगर आपके पास मान लीजिए और कोई भी क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होना चाहिए, किसी भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है और अगर 50K से ज़्यादा लिमिट है लास्ट 6 मंथ में अगर पाई गई तो भी दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे इस लोन के लिए। नो न्यू लोन मोर देन 50K इन लास्ट 3 मंथ्स। तो वही चीज़ आ गई कि कोई भी नया लोन आपका 50K इन लास्ट 3 महीने में भी आपका 50,000 से की लिमिट का कोई भी कंज्यूमर लोन या पर्सनल लोन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी DPD इन लास्ट 3 मंथ। किसी भी तरीके की मतलब कोई भी DPD आपकी लास्ट 3 मंथ में नहीं होनी। DPD होती है दोस्तों कि आपका मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ कर रखी है और आपने मिस कर दिया है, मतलब 1-2 महीने, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो किसी तरीके की कोई DPD लास्ट 3 मंथ्स में नहीं देखनी चाहिए। आपने सब कुछ फुल प्रोसेस से पेमेंट किया हो, ये रिक्वायर्ड है इसके लिए। टोटल एक्टिव अनसिक्योर्ड लोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए अनसिक्योर्ड लोन है आपके पास 4, तो आप हीरो के लिए एलिजिबल हैं। 4 से होने चाहिए या 4 से कम होने चाहिए, उसमें 5 मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 अभी तक एक्टिव अनसिक्योर्ड लोन है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, 3 है तो एलिजिबल हो जाओगे, 2 है तो एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर 5 हो गए तो फिर आप इस हीरो के पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। तो ये थी पूरी एलिजिबिलिटी दोस्तों। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या इसकी ROI है। तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो दोस्तों फ्लैट है, मैं आपको बता दूं फ्लैट इंटरेस्ट रेट है, जैसे रिड्यूसिंग नहीं है। और ROI जो है वो 13% से 16.5 तक है। यानी कि जो हमने डिस्कस किया था सैलरीड पर्सनल लोन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन, तो सैलरीड पर्सनल लोन की जो रेंज है वो दोस्तों 13 से 14% है। और सेम वहाँ पर भी जो है बिजनेस पर्सनल लोन की सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन की जो लिमिट है दोस्तों वो भी 13 to 16.5 है। तो डिटेल में अगर आपको जानना हो कि कितनी ROI है, क्या है आपको कितनी ROI ऑफर होगी, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो लास्ट में हम आपको डिटेल बताएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है हमारे कॉन्टैक्ट। आप हीरो से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो अभी हम लास्ट में उसकी पूरी और डिटेल बताएंगे कि किस किस माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें जो दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी वो 4% लगेगी प्लस GST, ठीक है। 4% प्लस GST इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी दोस्तों।
अब इसमें आ जाता है दोस्तों चार्जेस क्या क्या लगेंगे, क्या क्या चार्जेस हैं, किस तरीके के चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई होंगे। तो जो अगर मान लीजिए अगर कोई EMI आप नहीं दे पाते हैं तो इसमें EMI बाउंस चार्ज लगेगा दोस्तों आपके ऊपर। और वो जो EMI बाउंस चार्ज है दोस्तों, वो सामने लिखा हुआ है आपके कि 700 पर बाउंस, ठीक है। एक बाउंस होने पर 700 रुपये प्लस GST ये पेनल्टी लगेगी दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने लोन ले लिया है और आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं, फोरक्लोज बोलते हैं जैसे, मतलब आपकी जो EMI की शेड्यूल है उससे पहले ही आप पूरा अपना लोन पे करना चाहते हैं, तो वो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों, वो ये है कि कम से कम 1 साल आपको लोन चलाना पड़ेगा। 1 साल से पहले आप जो है फोरक्लोज नहीं करवा सकते हो। और उसके बाद अगर आप फोरक्लोज करवाते हो 1 साल के बाद, तो 4% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर 4% आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसमें ओवरड्यू EMI जो चार्ज लगेगा दोस्तों, वो 2% पर मंथ प्लस टैक्स लगेगा इसमें आप पे। ये पूरी चार्जेस की डिटेल है दोस्तों। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे दोस्तों, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो रहेंगे इस तरीके से। यू नीड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ योर, वही कॉमन डॉक्यूमेंट है दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो। और यहाँ पर हमें आपको आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा और कैंसल चेक चाहिए होगा दोस्तों। और जो बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए वो दोस्तों लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है दोस्तों। अब बात आती है कि कैसे इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पर्सनल लोन। तो सिंपल सी वही चीज़ है दोस्तों, आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं वहाँ से। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे चार्जेस हैं, कौन कौन से पर्सनल लोन है, क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके, तो आपको पूरा चार्जेस मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको आप हीरो की वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और हमारे DSA से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर फॉर DSA कोड। अगर मान लीजिए आपको DSA कोड की जानकारी चाहिए तब भी हम वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी वेबसाइट भी है दोस्तों www.abpaisa.com। आप वहाँ से भी जाके विज़िट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जो डिटेल abpaisa.com वेबसाइट में दोस्तों, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो चैनल की लिंक है, जो हमारे ग्रुप की लिंक है, वो सब कुछ मौजूद है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और ये पूरी डिटेल थी इस प्रोडक्ट के बारे। धन्यवाद दोस्तों।